Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be an update about third party situation. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप पे हैं जहाँ पे दूसरा पर्सन या दूसरे रिलेशनशिप्स आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ना आप समझ पा रही हैं कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so you can take what resonates and leave the rest. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो फिर देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी वाइब और उनकी एनर्जी क्या बता सकती है हमें। परफेक्शन, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ग्रीफ की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक इज रिलीज। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना पैशन बहुत स्ट्रांग रहा है। आप दोनों के बीच में नजदीकियां इसलिए बढ़ी क्योंकि आपके पर्सन ना खुद को रोक नहीं पाए। एंड इन्होंने ना रिलेशनशिप की शुरुआत में कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं इसका फ्यूचर कैसे देखता हूँ, मैं अपनी पर्सन को अपनी जिंदगी में कैसे फिट करूँ, मैं उसे आगे कब तक एंड कहाँ तक लेके जाऊंगा अपनी जिंदगी में। इस बारे में आपके पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आपके पर्सन ना थोड़े से परफेक्शनिस्ट है। यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड आया है। एंड ये ना डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, रात को घूमते फिरते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको ना दिमाग में बड़ी मूवी जैसी लाइफ चाहिए थी। तो इनको ऐसा लगता है कि एक साइड में मेरा कुछ कहानी चल रही है या कोई स्टोरी चल रही है। तो मेरी लाइफ ना क्यों इसलिए ऐसी है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ एंड मैं बहुत ही परफेक्ट इंसान हूँ। एंड मुझे लाइफ में थ्रिल्स चाहिए, मुझे लाइफ में किक चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए एंड इस तरीके का ही उन्होंने रोमांस अपनी लाइफ में सोचा एंड मैनिफेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की थोड़ी सी एनर्जी सेल्फिश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये नहीं सोचा कि वो किस किस को यहाँ पे झोंक रहे हैं या कैसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके संग ना किसी प्रकार का इनजस्टिस किया गया है क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दुख में दिखाई दे रही है, ग्रीफ में दिखाई दे रही है। आपके अंदर ना बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल प्यार है, बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी है आपकी इनको लेके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि थ्रिल सीख करने के लिए, पैशन सीख करने के लिए, अपनी लाइफ को कूल बनाने के लिए, रोमांटिक लव पाने के लिए आपसे ये आपको अपनी लाइफ में लेके आए। बहुत ज्यादा चेस किया, बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स टाइप का रोमांस, दिल वाला रोमांस, टेडी बेयर वाला रोमांस, हर तरीके से इन्होंने आपको रिझाने की कोशिश करी है। आपको सॉन्ग्स भेजे हैं, आपके संग मूवीज भी प्लान की हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर अ लॉट ऑफ कपल्स, फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक को फेस कर चुके हो। आप ऑलरेडी ट्रॉमा झेल रहे हो, अपने आप को अपने इमोशंस में बंधा हुआ पा रहे हो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने जो करना था ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके अंदर ना बहुत ही ज्यादा हीरोपंती है बट हीरो के जैसी हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में। यहाँ पे मुझे रिलीज का कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डीएम है जो अपनी ही कबर खोद रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ना उतनी ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि मैं इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। एंड आपने अपनी उम्मीदें इस पर्सन के संग लगा ली थी क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ एंड रिलीफ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको पेन देने वाले हैं ये, या ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको आभास करा चुके हैं, इनडायरेक्टली बहुत सी ऐसी बातें भी आपको बता चुके हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं बट इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि ये आपको डायरेक्टली बता पाए। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके ऊपर ना बारिश हो रही है, इनके ऊपर बिजली गरज रही है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन जो ये चल रही है, इनकी जो कार्मिक है, इनकी जो दूसरी पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा इन पे हावी हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कार्मिक के बीच में और आपके पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। हो भी सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी है, इनका फोन खुला रह गया एंड कार्मिक ने इनका फोन चेक कर लिया है, या फिर कुछ बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो इनके बदलाव हैं वो कार्मिक की नजरों में आने लग गए हैं। एंड कार्मिक अपना शिकंजा कसने के लिए एंड वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट एनर्जी में रहती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्मिक है ना, इसने इनके लाइफ के हर एक एरिया को कंप्लीट कर रखा था। जैसे कि इनकी डाइट देखना, इनका वर्क देखना, इनके फाइनेंसेस को संभालना, हर एक चीज में इसने अपने हाथ डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इतने ज्यादा सेल्फिश है, तो यहाँ पे ये ही कार्मिक बन के आपकी लाइफ में आए हैं, यही कार्मिक बन के कार्मिक की लाइफ में आए हैं। इनजस्टिस ये दोनों के संग कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी देने की बजाय कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस होता होगा कि ये आज एक कुछ बात बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बात बोलते हैं, कि आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत ही ज्यादा आराम में है, कंफर्ट में है, रिलैक्सेशन की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा आलसी टाइप के पर्सन है, सोना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जरा सा काम करते हैं ऑलरेडी थक जाते हैं। कुछ डीपर कन्वर्सेशंस आप इनके संग करने जाओगी तो ये आपको पहले ही कह देंगे कि देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ एंड मैं कोई भी डिस्कशन नहीं चाहता हूँ। तो इनको लाइफ लगती है जैसे बहुत ही ज्यादा फिल्मी, एंड ये काफी लंबे समय से एक फिल्मी कैरेक्टर ही रहे हैं। तो जो इनकी फिल्मी पंथी थी वो आपको प्यार लगा, बट कहीं ना कहीं वो रियलिटी नहीं थी। अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये कान पकड़ के कार्मिक से माफिया मांग रहे हैं। कार्मिक इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। इनको ना अल्टीमेटम दे दिया गया है कार्मिक के द्वारा कि तुमको एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी। एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कार्मिक की ही साइड लेने वाले हैं, उसका ही पलड़ा भारी है। आपके पर्सन को ना यहाँ ऐसा महसूस होता है कि ना, मैं तो ऑलरेडी, मेरी लाइफ तो वैसे ही बहुत ज्यादा बकवास सी थी, एंड मेरी लाइफ में रोमांस आया, अब जो भी मैं जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, मैंने अपनी एक पिक्चर चला रखी थी, अब वो फ्लॉप हो गई है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ ना मैं बहुत सारे लोगों को नीचे लेके जाऊंगा, एंड मैं अपने घर में अपनी कंफर्टेबल लाइफ में ना मैं बहुत ज्यादा तूफान क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वजह से आपके पर्सन कार्मिक से अपॉलॉजीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे बार बार सॉरी 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 शब्द सुनाई दे रहे हैं। एंड ये ना इनकी जिंदगी बहुत बड़ा एक सॉरी ही बन के रह गई है, क्योंकि फिलहाल ये आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि लाइफ में ना मेरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, मैं हर एक चीज को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। एंड बेसिकली हर एक चीज इनके मूव के पीछे ना यही सार मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का यूनियन आप चाहती हो उसके लिए आपके पर्सन को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, जिसके लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इनके अंदर वो क्षमता है ही नहीं। ऊपर से ना ये अपने आप को ना गिल्टी मानते हैं, क्योंकि कार्मिक के शब्दों का खेल ही ऐसा होता है कि वो जब जताने पे आती है तो आपके पर्सन के आंसू पसीना सब निकलवा देती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ना अब पश्चाताप की एनर्जी में रहते हैं, एंड ये माफिया मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं ईश्वर से, खुदा से ये माफिया मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना इनकी बैकबोन ही सॉलिड नहीं है, इनकी फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं है। जितनी डेडिकेशन होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में रहने के लिए, वो आपके पर्सन में हमेशा से ही मिसिंग थी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ना कार्मिक को चूज करेंगे एंड फिर ये आपके पास वापस आना चाहेंगे। एंड इन्होंने ना ये ब्रेक लिया है आराम करने के लिए। आने वाले समय में आप नोटिस करेंगी कि ये आपको बार बार सॉरी भी कहेंगे एंड आपके पास वापस आना भी चाहेंगे। तो आप ना एक्चुअली फील करोगी, मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत है क्या, ये चले गए, अब ये वापस मेरी लाइफ में आना चाहते हैं, अब ये मुझे हिंट्स दे रहे हैं कि कुछ हो सकता है हम दोनों के बीच में। देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ पॉजिटिव आए तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे आसार नहीं दिख रहे हैं। Holy Spirit, please guide us.
ओके, कार्मिक के हाथ में कोई एविडेंस लगा है, हिडन ट्रुथ। ना यहाँ पे ना एक बहुत अजीब सी बात, शायद आपको, अगर आप जजमेंटल ना हो तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये जो कार्मिक है ना, इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है आपके पर्सन के संग। एंड इसकी भी ना काफी ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स अटैच्ड हैं आपके पर्सन से। एंड ऐसी सब सिचुएशंस में ना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, जहाँ पे तीन लोगों की फ्री विल यानी कि मुक्त विल, मुक्त इच्छा इन्वॉल्व है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको मुक्त इच्छा दी है। तो अगर आपकी प्रेयर्स हैं एंड सिर्फ आपके पर्सन की प्रेयर्स होती तो यूनियन भी होना पॉसिबल था। यहाँ पे तीन लोग हैं जो अलग अलग इच्छाएं रख के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप तीनों की प्रार्थनाएं अलग हैं, कहीं पे भी एक सिंक्रनी नहीं होती है, तो इसलिए ना ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना छुपना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके सामने सच्चाइयां नहीं लेके आना चाहते, रियलिटीज नहीं बताना चाहते हैं। एंड ये ना हमेशा से ऐसी ही मिस्ट्री क्रिएट करके रखेंगे आप दोनों के सामने कि ना उसको समझ में आएगा कि उसकी जगह क्या है, ना आपको समझ में आएगा। एंड जैसे चूहा एक बिल में घुस जाता है, जैसे ही कठिनाइयां आने लगती हैं, जैसे ही तूफान एंड बारिश आएगी, तो ये छुपते फिरेंगे आपसे। बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, एंड आपके पर्सन ने आपको बस एक सेंटेंस बोल दिया अपने कन्वीनियंस से, एंड अगले दिन से आपको पता चला कि इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, या इसने कुछ बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है कि इसने सगाई कर ली है या इसने शादी कर ली है। ऐसा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या आने वाले समय में आपको मिल सकती है कि इनका पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा एविडेंस है या कुछ ऐसा सबूत है जो कार्मिक के पास लगा है, एंड ये इस चीज को ना हमेशा जिंदगी भर इस चीज का फायदा उठाएगी। आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी कि मैं इसको बता दूंगी, मैं उसको बता दूंगी। कुछ मुझे गॉसिप भी होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि ये जो कार्मिक है, इनके कोई कुछ नजदीकी लोग हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या इनकी फैमिली की कोई ऐसी मेंबर्स हो सकती हैं, या ये अपनी मदर से ही बहुत ज्यादा क्लोज है। कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिसके संग ना ये अपनी सारी बातें शेयर करती हैं। बड़ी ही लाडली टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है इस कार्मिक की। एंड ये ना उनके संग सिलाई कर रही है, एंड आपके जो पर्सन है ना उस चीज से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। एंड ये ना इसी चीज को अपना बेस बनाएंगे कि अभी मैं इतना ज्यादा अटक चुका हूँ, मेरे लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस रिलेशनशिप से। एंड वो बार बार आपको ना इतना भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो आपको ना बार बार यही कहेंगे कि तुम समझती नहीं हो, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुम्हारी तो चॉइसेस भी कॉम्प्लिकेटेड थी ऑलरेडी, इतना आपने मेस क्रिएट कर दिया है कि आपने दो लोगों को छल लिया है, दो लोगों को अपने प्यार में डाल दिया है, एंड फिर उसके बाद अभी भी वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। बस एक ही चीज आपके पर्सन के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो है इनकी सेल्फिशनेस। इनका बस एक ही फोकस रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में थ्रिल्स चाहिए, मूवी जैसी लाइफ चाहिए, मैं बड़ा कूल पर्सन हूँ। वैसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, बेशक इस वक्त आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको ये किसी भी तरीके से नहीं जताना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सकता हूँ या मैं तुमको कमिटमेंट दे सकता हूँ। वो आपके तरफ आना जरूर चाहेंगे। इस वक्त आप दोनों के बीच में एग्रेशन बहुत ज्यादा फील हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा सफोकेशन की एनर्जी है। आपको बिल्कुल यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब जैसे आपकी जिंदगी में ना रोज सुबह से रात जैसे आपको ना चींटियां काट रही हो, ऐसी टाइप की फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सांस नहीं आ रही है आपको। एंड आपके पर्सन ना आपको राहत देने के लिए आएंगे। ये आपको ऐसा बोल के आएंगे कि मैं ना सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करूंगा। क्लियरिंग द एयर, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के बीच में कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हो रही है। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे एंड आपको अपनी स्थितियां समझाना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप इनको माफ करें। बट इनके जो भी शब्द है ना कहीं ऐसे होंगे कि कहानी, या फिर आपको लगेगा कि वापस से एक मूवी स्टार्ट हो रही है। एंड बार बार आप अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगी कि मेरे को इस चीज के अंदर नहीं पड़ना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड बहुत सी ऐसी फेमिनिन एनर्जीज हैं जिनको अब ये महसूस होने लगा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में वापस जाती हूँ तो मैं कभी भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करूंगी।
तो आपके अंदर वो छटपटाहट है कि मतलब आप इनसे दूर जाना भी चाहते हो एंड आपको ये रिलेशनशिप में रखते भी हैं एंड आप अपने मन के अगेंस्ट जाके इस रिलेशनशिप को निभा रही हो. Let's get some more clarity on your person's thinking. Holy Spirit, please guide us. I still don't have all the answers. आ रहे हैं आपके संग चीजें फिक्स करने के लिए बट अभी भी आपको जवाब नहीं दे पाएंगे. Holy Spirit, please guide us. Closeness with you. आपसे बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार फील करते हैं. एक वो भी पॉइंट है जिस वजह से ये आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे. यू आर रॉन्ग. Holy Spirit, please guide us. Do you even care? Holy Spirit, please guide us. रीच आउट का कॉन्फर्मेशन कार्ड आ गया है. आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस से एंट्री मारेंगे ही मारेंगे. आपको सडनली मैसेज मिलने वाला है या आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे. ये ऐसे रोमियो है कि आपको लाइफ में मूव ऑन भी नहीं करने देंगे एंड आपके संग यूनियन भी नहीं करेंगे. आई थिंक दीज कार्ड्स स्पीक वेरी क्लियरली, क्योंकि इस कार्ड पे मैसेज बहुत क्लियर है. इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग आप देख पाएंगे कि आपके पर्सन को आपसे बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है. आपको पाना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा जुनून रखते हैं आपके लिए. आपको क्लैरिटी तो दे नहीं रहे हैं एंड यहाँ पे ये हर एक इंसान के संग गेम्स खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सेंस कर पा रही हूँ कि आपने ना एक कॉन्वर्सेशन करी है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से. आपने इनको ये कहा है कि आप यूनियन चाहती हो, आप चीजें बदलना चाहती हो, आप इनको अपने पास वापस बुला रही हो. आपने कुछ ऐसा भी इनको कहा है कि हम अपनी एक दुनिया क्रिएट करते हैं, आप वापस आ जाओ घर पे. उनको वापस आप बुलाना चाहती हो बट आपके पर्सन आपको मना करने वाले हैं. यू आर रॉन्ग. यहाँ पे रेड फ्लैग का कार्ड आ गया है, रेड कार्ड आ गया है डिवाइन की तरफ से. आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके आइडिया को, आपके एडवाइस को, आपकी प्रेयर को नहीं सुनने वाले हैं. अब मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपके पास वापस आएंगे तो जरूर. एंड जब आप एक्चुअली में जो चीजें मैटर करती हैं आपको, उसके लिए जब आप क्वेश्चन करने जाओगे आपके पर्सन को, तो वो आपको यही कहेंगे कि इस वक्त भी समय ठीक नहीं है. नाउ इज नॉट द टाइम. आपसे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी कि आप पेशेंस रखेंगी, आप इनकी सिचुएशन को समझ के लेंगी. इस वक्त ना ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बात करूं. आई एम टू अफ्रेड टू टॉक. हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए एंड कहीं ना कहीं मन में ये प्रे भी कर रहे हैं कि आप ही रीच आउट कर दें, क्योंकि ये अभी हिम्मत जुटा रहे हैं. आपको मैसेज करने वाले हैं, कॉल भी करने वाले हैं. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा कोई झगड़ा भी हुआ हो सकता है. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप को इन दिनों ये बार बार पूछते हैं कि डू यू इवन केयर. क्या आपको इनकी कदर है भी? क्या आप एक्चुअली सब चीजें फेस कर सकती हो? क्या आप इतनी नेस्टी सिचुएशंस जहाँ पे कार्मिक इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आप में इतनी हिम्मत है क्या? तो आपके पर्सन आपसे आने के बाद इस बारे में भी डिस्कशन करना चाहेंगे. एंड ये जो कार्मिक है, मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये खुद भी बहुत नर्चरिंग फीमेल है. इनके संग भी इनजस्टिस हो रहा है. गलती एक्चुअली आपके पर्सन की ही है कि वो दो लोगों को छल रहे हैं. कम से कम अगर आप क्लैरिटी नहीं दे सकते हो तो गलत होप्स भी नहीं देनी चाहिए. इनको एक्चुअली आपके संग ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन करके आपको सब सच सच बता देना चाहिए. आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसको सॉल्व होने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है. क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप अपने पर्सन के हिसाब से, उनके कंफर्ट के हिसाब से आप लाइफ में इंतजार करती रहें, आप अपनी जिंदगी को रोके रहें इनके इंतजार में, क्योंकि आपके इंट्यूशन ने बातें करना स्टार्ट कर दिया है. आपकी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन गॉडेस एनर्जी है. आपका मन बहुत सी चीजें आपको बताता है बट आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो. तो आई जस्ट होप कि डिवाइन खुदा आपको क्लैरिटी दे, आपको ये समझ में आए कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो.
खुद को हील करो, माइंड को इतना ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि आपके पर्सन बड़े कंफर्ट से हैं, आराम से हैं। आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।